प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय को हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके 16, 17 और 18 को जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सदा आनंदित रहें। परंतु मेरे प्रियो, इस संसार में क्या कोई सदा आनंदित रह सकता है? कई निराशाएं, कई हताशा की बातें हमारे चारों ओर चलती रहती हैं। कई ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है जो हमें निराश करने के लिए आती है। परंतु ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंदित रहें। और पौलुस प्रेरित अपने पत्री में इस बात का जिक्र करता है कि हम आनंदित रहें। फिलिप्पी 4 में भी वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंद के ऊपर इतना जोर क्यों देता है? मेरे प्रिय, संसार में तो निश्चय हमें कई बातें हमारे चारों ओर हमारे जीवन में भी ऐसी होती है जो निराश करने के लिए होती है, जो तोड़ने के लिए होती है, जो हमारे जीवन में हमें ऐसा महसूस कराती है कि हमारे जीवन का कोई महत्व भी नहीं है। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य, हमें उद्देश्य विहीन भी कर देती है। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं और सदा आनंदित रह सकते हैं। क्योंकि जब हम यशायाह 61 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए वहाँ उद्धार का संदेश दिया। वो उद्धार का संदेश यीशु मसीह है और यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया। उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ा लिया मेरे प्रिय, और हमें ज्योति की संतान बनाया। और ज्योति की संतान होने के कारण चिंता अब हमारे जीवन का भाग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। जब परमेश्वर हमारी चिंता करता है तो फिर उदास और निराश होने की क्या जगह है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब हम उदासी छोड़कर, चिंता छोड़कर, हम निराश होना छोड़कर जब हम प्रभु की ओर देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह यीशु में हम जीवन से बढ़कर हैं। हालांकि परिस्थितियां, हालातें कई बार ऐसी होती है जो हमें निराश कर सकती है, तोड़ सकती है, हमें लग सकता है, हमें नाउम्मीद कर सकती है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं, जब हम उसके अनुग्रह की ओर देखते हैं, जब हम उसकी दया की ओर देखते हैं, जब हम उसकी सामर्थ की ओर देखते हैं मेरे प्रिय, हमारे लिए आनंद की बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के हर एक कार्य को नष्ट किया, उसे निकम्मा कर दिया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया, हम श्राप मुक्त बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें जीवन से बढ़कर जीवन को देने के लिए बुलाया। हमारे लिए विजय ही हमारा भाग है। कई बार हम निराशाओं की ओर देखते दुखी होते हैं, क्योंकि शैतान का ये हथियार है निराश करना। शैतान का ये हथियार है कि हमको चिंताओं में डालना, क्योंकि ऐसा करके ही वो हमारे जीवन को नाश कर सकता है। लेकिन पौलुस प्रेरित बहुत जोर दे रहा और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, तुम प्रार्थना करो। और ये तीनों बातें लगातार में है मेरे प्रियो। आनंदित रहना, निरंतरता प्रार्थना में बने रहना, लगातार प्रार्थना करना मेरे प्रियो, और धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद देना। और फिलिप्पी 4 में भी इसी बात को उसने कहा, प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करना चुनते हैं मेरे प्रियो, उस समय हम एक बड़ी विजय को देखते हैं। हम हन्ना के जीवन को देख सकते हैं। हन्ना जो बांझ थी, उसके बच्चे नहीं थे, और उसकी जो सौत थी, वो जो पनीना थी, उसको चिढ़ाती थी, अत्यंत चिढ़ाती थी। हालांकि उसका पति उससे बहुत प्रीति रखता था, फिर भी उसकी संतान नहीं थी, उसकी कोख बंद थी। और इतना चिढ़ाए जाने के कारण वो बहुत निराश, उदास हो गई। और एक दिन ऐसे ही जब परमेश्वर के भवन में उदास होकर गई, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगी, अपनी वेदना को उंडेलने लगी। मेरे प्रियो, निरंतरता, प्रार्थना की निरंतरता हमारे जीवन में हर प्रकार की बेचैनी को परमेश्वर के सामने हम उंडेल सकते हैं। हर व्यथा को हम परमेश्वर के सामने उंडेल सकते हैं। ये वो समय था जो अत्यंत चिढ़ाने के द्वारा, अपने शौत के द्वारा वो क्या कि परमेश्वर के सामने गई और अपने हृदय की वेदना को उंडेलने लगी। उसके होंठ तो हिल रहे थे, परंतु उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे।
एली ने सोचा ये नई मदिरा के नशे में शायद नशा की है, इस प्रकार सोच रही, परंतु वो कहती नहीं, तो अपनी दासी को ऐसे ओछी ऐसे तुच्छ ना जान, मैं तो बड़ी वेदना में हूँ और इस कारण मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँ। परमेश्वर ने उसकी सुनी। मेरे प्रियो, कई बार हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमको कई बातों में निराश करेंगे, शब्दों से तोड़ेंगे। हमारे सामने कई विपरीत परिस्थितियां आएंगी, निराशा की बातें आएंगी, और ऐसे समय में हमको क्या करना है? क्या निराशा को चुनना है, उदास होकर बैठे रहना है, या आनंद को चुनना है, आनंदित जीवन को चुनना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन यह सही 61 में इस प्रकार से हमसे कहता है, जब हम इसे पढ़ते हैं, और ये सैया 61 के प्रारंभ में जब हम देखते हैं, तो उद्धार का शुभ संदेश, ये उद्धार का शुभ संदेश हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आया। उसने हर श्राप को हमारे जीवन से, पाप के बंधनों को उसने हमारे जीवन से तोड़ा। और जब आप यशायाह 61 के 7 को पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग्य के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। मेरे प्रिय, सदा का आनंद हमारा भाग है। प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। ये वो गढ़ है जहां शत्रु के कोई योजनाएं कारगर नहीं हो सकती। जब हम आनंदित रहना चुनाव करते हैं मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करना चुनाव करते हैं मेरे प्रियो, जब हम धन्यवाद देने का चुनाव करते हैं मेरे प्रियो, शैतान वहां हार जाता है मेरे प्रिय। इसलिए हर बात में हमको धन्यवाद देना है। परमेश्वर की यही इच्छा है जो मसीह यीशु में उसने हमारे जीवन के लिए प्रकट किया, कि हम आनंदित रहें, क्योंकि मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर हैं। हमारे जीवन के हर अनादर को, हर लज्जा को यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर सह लिया। उसने हमारी लज्जा को अपने ऊपर ले लिया, हमारी नाम धराई को उसने उठा लिया। मेरे प्रिय, आज कौन सी नाम धराई में, कौन सी लज्जा में आप अपने जीवन को जी रहे, मुझको नहीं पता, परंतु हन्ना ने अपने जीवन में उदास रहने की बजाय उसने परमेश्वर के भवन में जाकर अपनी वेदना को उंडेलना स्वीकार किया। और जब वो अपनी वेदना को उंडेला मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और परमेश्वर ने उसको एक बेटे की आशीष दी। इसके अलावा परमेश्वर ने और बच्चे की आशीष दी, परंतु ये पहला वो बच्चा था जो इतने नामधराई के बाद, इतने लज्जा, इतने निंदा के बाद परमेश्वर के पास अपनी वेदना को उंडेलने के बाद परमेश्वर ने प्रतिफल दिया, सामुएल। और उसने परमेश्वर सेवा जमा दी। परमेश्वर अगर ये पुत्र मुझे देगा, मैं आपकी सेवा के लिए से अर्पित कर दूंगी। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे जीवन में इस प्रकार से हमारी आलोचना करते हैं, हमें सताते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, तो उनके लिए भी धन्यवाद दें। परमेश्वर का वचन यही तो हमें सिखाते, अपने सताने वालों के लिए भी हमको प्रार्थना करना है। उनको श्राप नहीं देना है, परंतु उसको आशीष देना है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग होंगे जो हमको निराश करने वाले लोग होंगे, तोड़ने वाले होंगे, हमारे कामों को बिगाड़ने वाले होंगे, लेकिन हम धन्यवाद दें। देखिए, हन्ना के जीवन में अगर पनीना नहीं होती, तो उस दिन वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से एक वाचा नहीं बांधती। अगर वो वाचा को नहीं बांधती मेरे प्रियो, तो उस दिन उसको एक पुत्र नहीं मिलता, और पुत्र अगर नहीं प्राप्त होता मेरे प्रियो, तो क्या इतने बड़े महान भविष्यवक्ता का जन्म होता है। मेरे प्रिय, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की योजना कई बार हमारे जीवन में उस परिस्थिति तक पहुंचने के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। कई बार वो हमको शत्रु लगते हैं, कई बार वो हमारे विरोधी लगते हैं, क्योंकि वो तो आलोचना करें। देखिए, यूसुफ को उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, वो तो उसके लिए शत्रु के जैसा था, लेकिन परमेश्वर ने इन विपरीत हालातों को उसके लाभ के लिए इस्तेमाल किया। आपके लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए, वो लोग आपके जीवन में भले वो गलत रोल को अदा किए होंगे, भले आपके लिए बुरा किए होंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें बुराइयों को आपके लिए भलाई में बदल देगा। परमेश्वर को आपको सही स्थान में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल करता है, जैसे पनीना को इस्तेमाल किया, हन्ना को परमेश्वर के भवन में अपनी वेदना को उंडेल कर एक वाचा को बांधने के लिए। और उस वाचा के द्वारा परमेश्वर ने एक अद्भुत बालक को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए लिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होंगी जो निराशाजनक होगी, उदासी की बातें होंगी, परंतु निराश रहने की बजाय आप प्रार्थना में लग जाएं। और यहाँ पर जब इस प्रकार से पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय को पढ़ते हैं, तो लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे, लगातार मेरे प्रियो प्रार्थना में हमको लगे रहना है।
हमें प्रार्थना के भाव में हमेशा बने रहने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने कार्य के क्षेत्र में आप कह सकते हैं मैं तो ड्यूटी करती हूँ, मैं तो नौकरी करती हूँ, मेरे घर की इतनी जिम्मेदारी है, मैं कैसे प्रार्थना करूँ। मेरे प्रिय, सुबह का समय आप प्रार्थना कीजिए और दिन भर अपने कार्य के क्षेत्र में भी आप प्रार्थना के भाव में आप रहिए। हर बात में आप धन्यवाद देते रहिए। जो लोग बुरा कहते हैं आपके ऑफिस कार्यालय में, आपके काम को बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको ऊंचा उठने के लिए एक दिन सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, कई परिस्थितियां, कई हालातें आपके विपरीत होगी आपको निराश करने के लिए, लेकिन आप आनंदित रहना चुने, क्योंकि प्रभु में आप आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि वो मसीह यीशु में आप जीवन से बढ़कर हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपकी नाम धराई के बदले वो दुना भाग देने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के लोग, आपके लिए यही तो उद्धार का संदेश है। परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है हम परमेश्वर के प्रजा हैं, परमेश्वर के निज भाग हैं। और इसलिए जब आप इसी यशायाह 61 को जब आप पढ़ते तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, कि वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मेरे प्रिय, आप उदास होंगे, हो सकता है आप अपने जीवन में विलाप करने वाले के जैसा होंगे, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, क्योंकि मसीह यीशु में हम धर्मी बनाए गए। और परमेश्वर इन उदासी को हर्ष में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना को ओढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमारे विलाप को दूर करके मेरे प्रियो सुंदर पगड़ी को बांधने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको सम्मानित करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर आपके स्तर को बढ़ाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता, आनंदित रहो। और फिलिप्पी 4 में भी पौलुस प्रेरित इसी बात को कह रहा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। यहाँ पर भी वो कह रहा है आनंदित रहो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, हर बात में धन्यवाद दो, अपने बुरा करने वालों के लिए भी धन्यवाद। जब आप ऐसा करेंगे आप अपने जीवन में प्रतिफल को देखेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर का अपने जीवन में कार्य करता हुआ। मेरे प्रियो, कई बार हम सिर्फ उदास रहना चुनते हैं, परंतु आज चुनाव आपके पास है, या फिर आप उदास रहें या फिर आप आनंद को चुने। प्रभु में आप जीवन से बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सब कुछ, सारे कीमत को अदा किया आपके लिए। हर लज्जा, हर श्राप को उसने अपने ऊपर उठा लिया मेरे प्रियो। और इसलिए उसका वचन कहता है तुम्हारी नाम धराई के बदले परमेश्वर दुना भाग को देने वाला परमेश्वर है। और तुम अपने दुने भाग के कारण क्या करोगे? जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में जहां तुम रहते हो, अपने ही देश में तुम दुने भाग के अधिकारी हो। कई बार ऐसा होता है आपके धन संपत्ति को परिवार के लोग हड़प लेते हैं, या फिर आपको वहां पर अपने ही परिवार में आपको बेदखल कर दिया जाता, अपने ही लोगों द्वारा तिरस्कार कर दिया जाता है। आपको लगता है क्या बचा, मेरा तो परिवार में कोई भाग नहीं, मुझको तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर आपका भाग है, वो आपकी बढ़ोतरी है। मेरे प्रियो, लोगों के धन से आप नहीं बढ़ने वाले, लोगों के देने से आप नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो धन परमेश्वर देगा उससे आपको बढ़ाएगा परमेश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बढ़ोतरी अलग तरीके की है। परमेश्वर अलग तरीके से हमें बढ़ाता है। सो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कीजिए और आनंदित रहिए। आप विजयी हैं मेरे प्रियो, मसीह यीशु में आप जीवन से बढ़कर हैं। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि हम आनंदित रहें, सदा आनंदित रहें, हम प्रार्थना में लगातार बने रहें और हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर दिन के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रभु, जो मसीह यीशु में है प्रभु जी, एक जीवन को देने के लिए प्रभु धन्यवाद पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज पिता अपने लोगों से आप कहना चाहते हैं तुम आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है पिता परमेश्वर, जहाँ शत्रु की कोई युक्ति, कोई योजना कारगर नहीं कर सकती प्रभु जी।
क्योंकि हताश और निराश करके ही हमारे जीवन में वो कार्य कर सकता है। परंतु जब हम आनंदित होना चुनाव करते हैं प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कि हम मसीह यीशु में जय बनते हैं पिता। आप निश्चय परमेश्वर आपके बच्चों को इस विश्वास के द्वारा एक बड़ी जय को देने जा रहे हैं। हर अंधकार की सारी प्रभुता, हर प्रकार के परमेश्वर बोझ, हर प्रकार की चिंता, व्याकुलता यीशु के नाम से जाती रहे परमेश्वर पिता। ऐसी घड़ी परमेश्वर प्रभु जी, जो लोगों के द्वारा परमेश्वर उनके साथ अन्याय किया गया, अपने लोगों के द्वारा जो अन्यायपूर्वक परिस्थितियों से होकर गुजर रहे प्रभु, आज इसी घड़ी उन्हें क्षमा कर उन्हें आशीष देने वाले बन सके और खुदान जानने पाए परमेश्वर ये मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर है। और आप जब अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, अद्भुत तरीके से बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत तरीके से ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जितने रोग दुख बीमारी में है प्रभु जी, हाँ पिता, यीशु के नाम से चंगाई को पाए। जितने तंगी और घटी में परमेश्वर, कर्ज के बंधन में, यीशु के नाम से हर एक की कमी और घटी आपके अनुग्रह के द्वारा पूरी की जाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनके लिए उपाय कीजिए। आप यहोवा यिरे हैं पिता, आप निश्चय करके उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आपके उस अनुग्रह के द्वारा जो मसीह यीशु में आपके लोगों की हर जरूरतें, हर एक आवश्यकताएं पूरी की जाए। जो अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए प्रभु प्रार्थना करें पिता, उनकी आवश्यकताएं यीशु के नाम से अद्भुत रीति से पूरी किए जाने पर उनके हर एक प्रकार के कर्ज के बंधन यीशु के नाम से टूटे पिता परमेश्वर। रुके हुए पैसे यीशु के नाम से मिलने पर खुदा परमेश्वर प्रभु जी, उनके लिए आपका फेवर आने पाए पिता, आपका अनुग्रह आने पाए पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। एक एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक जनों को हम ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी शांति आपके लोगों के जीवन का भाग है पिता। आपका धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुना, अद्भुत कार्य को किया, छुटकारे को दिया, चंगाई को दिया पिता। आपका धन्यवाद। और एक एक प्रार्थना विषय के ऊपर जो अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ बैठे, यीशु के नाम से हम विजय की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से हम छुटकारे की घोषणा करते पिता। आपका धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।